वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी मौलाना नूर मोहम्मद साहब की मोहब्बत और रासा कुआं के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके बीचों बीच आपके दरमियान कुर्सी खिताबत पर हाजिर हूँ। बिल्कुल अदब से बैठें, होश में बैठें। अभी आपने हमारी जमात के अजीम नात खां, अजीम शायर जनाब असद इकबाल साहब की ज़बानी आपने कलाम समात किया। अगर आप बैठेंगे तो मेरे बाद भी हो सकता है, अगर आपकी तबीयत और आपका जी चाहे तो इंशाअल्लाह ये पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप अदब से बैठें, होश में बैठें। देखिए, जलसे का मामला दो चीज़ों पर है, और मजमा और माइक। जलसे में हर आदमी अलग अलग नीयत लेकर आता है। कुछ लोग आए थे असद इकबाल साहब को देखने, वो सुनने नहीं आए थे, देखने आए थे। जो देखने वाले थे वो चाहे समझें या ना समझें, वो देख कर चले गए। और कुछ लोग आए थे गुब्बारा खरीदने और जिलेबी खरीदने, वो लोग भी गुब्बारा और जिलेबी खरीद कर चले गए। और कुछ लोग आए थे ससुराल का मुर्गा खाने, वो मुर्गा खाकर सो गए। और कुछ लोग आए थे समधी से मिलने, वो भी मिलकर सो गए। लेकिन जो वाकई नबी के दीवाने हैं और कुछ हासिल करने की नीयत से आए हैं, वो बैठे हुए हैं। और मुझे 1 लाख 1.5 लाख मजमा की ज़रूरत नहीं, मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को नक्श करे और हदीस और कुरान की बातों को अपने दिल में उतारने की कोशिश करे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये मौलाना भी आपका कोई नया नहीं, बहुत पुराना है। जो मुझको पहचानता है वो खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता ये उसका अपना कसूर है या उसकी जिहालत है, जो भी कह लीजिए। जलसे में आइए तो नीयत अच्छी लेकर आइए, ताकि जलसे से जाएं तो आपका दिल दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा होकर जाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी तो आपको दस्तार बंदी का मंजर भी देखना है। बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, आप वो भी देखेंगे कि माशाअल्लाह यहाँ के असातिज़ा ने कितनी मेहनतों से बच्चे को तालीम दिया और बच्चे को हिफ्ज़ कुरान में पाए तकमील तक पहुँचाया। आप वो मंजर भी देखेंगे। अभी आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर के दौरान कोई अब उठे, जिसको उठना था उठ गया, लेकिन अब कोई उठे तो सीधे पकड़ के बैठाइए। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। और हमारी माँ बहन, आप लोग माशाअल्लाह जिस अंदाज में आप बैठी थी, आप उसी अंदाज में बैठी हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। लेकिन हमारे भाई लोग जो ये इंतशार पैदा किए, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठें। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मेरे नबी का इख्तियार सिर्फ दीनी बातों में है या दुनियावी बातों में भी है। ये दो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का मतलब और माना, मफहूम क्या है, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि सरकार के वालिदैन करीमैन मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं। ये 4 बातें हो गई। अगर आप दिल से सुनेंगे तो चारों बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
आप देख रहे हैं मेरे हाथ में घड़ी नहीं है कि मैं घड़ी देखकर तकरीर करूं। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कि घड़ी चल रही है, लेकिन जब आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका जी लगेगा मैं आपसे खिताब करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। दस्तार बंदी का भी मंजर देखना। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा, तबीयत मचलेगी, दिलो दिमाग रोशन होगा, अकीदा मजबूत होगा। बिल्कुल अकीदा और ईमान मजबूत होगा। मेरी तकरीर इधर देखिए। सुलझे हुए मसला पर तकरीर करना आसान है, मगर उलझे हुए मसाइल को सुलझाना यह आसान नहीं है। आपका ये मौलाना आपके उलझे हुए मसाइल को सुलझाने की कोशिश करता है। जो सुलझना चाहता है वो सुलझ जाता है, और जो सुलझना नहीं चाहता, उलझना चाहता है, वो उलझ जाता है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शबी बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए मेरी आवाज़ साफ साफ पहुँच रही है? ज़ोर से बोलो। मैंने ई को इसलिए कम कराया, और मेरी आदत है कि मैं अपनी तकरीर में ई को कम रखता हूँ। मकसद अपनी तकरीर का टेस्ट दिलाना नहीं होता, मकसद आपको समझाना होता है। और जब समझाना मकसद होगा तो मुझको ईको की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का एक शेर मुलायजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिनको जो चाहे अता कर दे। रासा कुआं के बाशुर मुसलमान खड़े मत रहो, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपका दिल रोशन होगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। जिस मौलवी के सामने आप बैठे हैं, यह किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस बोलता है, और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मेरी तरफ देखिए, मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कोने में बाबू लोग, आप लोग खड़े मत रहिए। अगर वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं तो बीच में आकर बैठिए, वरना आप जैसा चाहे अपने साथ सलूक कर सकते हैं। मेरे साथ नहीं, अपने साथ। हर आदमी अपने साथ सलूक करता है,
इधर देखिए, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है, हमारा अमल हमारे लिए है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अगर जलसा छोड़कर भागोगे तो तुम अपना अमल बिगाड़ रहे हो, मौलाना रब्बानी की जात पर कोई फर्क नहीं है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। इस आयत से मालूम यह हुआ कि अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया है, पावर दिया है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं। मेरी तरफ देखिए, ऐसा कहने वाला गुमराह है कि नबी को कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। हजरात, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो, जिसको इख्तियार ना हो। जो अल्लाह का नबी होता है वो साहिब इख्तियार होता है, वो पावरफुल होता है। जो पावरफुल ना हो वो नबी हो नहीं सकता। दूसरी बात, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर पावर ना हो। कोई ऐसा बादशाह है कि बादशाह हो पावर ना हो? मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, सब लोग जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। बताओ फजर में कितनी रकातें फर्ज? 2। जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज? 4। तो अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ तुम फर्ज पढ़ते हो या फर्ज से पहले कुछ और भी नमाज पढ़ते हो, फर्ज के बाद कुछ और भी नमाज पढ़ते हो? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, असर के बोलो असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। तो मेरी तरफ देखो, अगर नबी को कोई पावर नहीं होता, कोई इख्तियार न होता, तो सिर्फ मुसलमान जोहर में 4 रकत फर्ज पढ़ता, असर में 4 रकत फर्ज पढ़ता, सिर्फ मगरिब में 3 रकत फर्ज पढ़ता, ऐशा में सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ता, फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ता। लेकिन जो उससे पहले सुन्नत, जो उसके बाद सुन्नतें पढ़ रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह ने नबी को पावर दिया, ऐ मुस्तफा आप जो चाहे अपनी उम्मत के लिए, जिस चीज का चाहे, जब चाहे आप हुक्म अता फरमाए, जो चीज चाहे अता फरमाए। मेरे रसूल को अल्लाह ने पावर दिया, जिस चीज को चाहे जायज करार दे, जिस चीज को चाहे नाजायज करार दे। मुस्तफा अगर चाहे तो हलाल को हराम कर दे, और मुस्तफा चाहे तो हराम को हलाल कर दे, और हलाल को हराम कर दे। अल्लाह ने ये नबी को पावर दिया है। एक बात और बताओ, मेरी तरफ देखो, आप नमाज से पहले अजान दिया करते हो, अरे बोलो अजान देते हो? जोहर से पहले अजान, मगरिब बोलो असर से पहले अजान, मगरिब से पहले अजान, ऐशा से पहले अजान, फजर से पहले अजान। ये अजान का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं दिया। अजान का हुक्म मदीने में हुआ, और ये हुक्म किसने दिया? मुस्तफा ने दिया। तो जो हुक्म मुस्तफा ने दिया है वो मुस्तफा का पावर है। जोर से बोलो, अगर मुस्तफा को पावर ना होता तो मुसलमान
पंज वक्त नमाज से पहले मस्जिदों में अजान नहीं देते। लेकिन आज अजान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने में जहां भी जमात मुस्तहब्बा से नमाज पढ़ी जाती है वहां मस्जिदों में अजान देना सुन्नत मुअक्कदा है। तो जो अजान का हुक्म है वो नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। तो जो ये कहे कि नबी को कोई पावर नहीं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, याद रखो नबी के बारे में सही अकीदा रखो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, तभी तुम पक्के मोमिन बन सकते हो। नबी के खिलाफ बोलने वाला मुसलमान का बच्चा नहीं होगा, वो यहूदी का बच्चा होगा। जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को अपने गांव से पकड़ पकड़ के निकाला, अल्लाह के नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के नबियों के खीमे में आग लगाई, आज कुछ बेईमान लोग जिनका ताल्लुक और कनेक्शन यहूदियों से है वो भी हर चीज बर्दाश्त करते हैं मगर नबी की तारीफ सुनना बर्दाश्त नहीं करते। उनसे कहिए तौबा करो। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाओ, उठक बैठक मत करो, बिल्कुल अदब से बैठो। इजाजत दो तो मैं वो पहले आपको जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, और इधर देखिए ऐसी ऐसी हदीस कि दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान सफ़ा नंबर 259, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहनु बैनमा जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न साइल क़ाल अय्न साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अअला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़ नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है, अरे बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको हदीस सुनाई, ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलो 1। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 259। किसका बाब? बोलो रोजे का बयान। जल्दी बोलो रोजे का बयान। रोजे के बयान में ये हदीस है। दारुल उलूम आपका सामने हाजिर है, आप इस किताब में इस हदीस को देख सकते हैं। जैसी हदीस मैंने देखी वैसे ही पढ़ के सुनाया। अगर आप सही से नहीं बैठेंगे तो पढ़ने में लग़्ज़िश हो सकती है। मेरी तरफ देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। गौर से सुनिए। इतने ही में अचानक एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए, कहने लगे हलक तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह
अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, ये अल्लाह के रसूल मुझको बचा लीजिए। क्या कहा? मुझको बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया। तो नबी ने पूछा, नबी ने इरशाद फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका, क्या हुआ? इधर देखिए तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, वकातु अला इमराती वाना साइम, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है, अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, सोहबत। मैंने रोजा तोड़ दिया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने जैसे सुना तो फरमाया, अब तूने गलती की है, जानबूझकर रोजा तोड़ दिया है, तो सुन ले, जा मार्केट से गुलाम खरीद और गुलाम को आजाद कर। ये तुम्हारे रोजा तोड़ने की सजा यानी कफारा है, कफारा। वो जैसे सुनते हैं गुलाम का नाम, इधर देखिए, जैसे गुलाम का नाम सुना तो कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं? तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने फरमाया, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चलो कम से कम 60 रोजे रखो। कितने रोजे? 60 रोजे। वो रोने लगे, कहा, ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा मैं किसी तरीके से निभा रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजा अगर रखूंगा तो बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा। मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, ये अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कीजिए। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अच्छा चलो, तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो 60 गरीबों को खाना खिलाओ। जैसे 60 गरीबों का नाम सुना, कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है, मैं 60 गरीबों को कैसे खाना खिला सकता हूं? नबी ने फरमाया, अच्छा, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते और 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ऐसा करो। इधर देखिए, नबी तीनों बात, इधर देखिए, नबी ने 3 तरह का हुक्म देने के बाद नबी ने फरमाया, नबी ने अपना सर झुका लिया और नबी कुछ देर के लिए वहीं पर बैठे रहे। जैसे बैठे रहे, नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा खजूर का आया। किसका आया? जोर से बोलो। नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा, टोकरा तो समझ रहे हैं, ये आपकी भाषा है, अरे बोलो, ये आपकी भाषा है, टोकरा समझ रहे हैं कि नहीं? नबी की बारगाह में 2 बड़ा बड़ा टोकरा, अरबी में 2 अरक, एक अरक में 15 सा खजूर था। 15 सा का मतलब अरबी में सा ये नापने का आला है, ये नापने की चीज है। साद से साद अलीफ ऐन, इसका मतलब अरबी में एक पैमाना है, ये नापने का आला है। इधर देखिए, 1 सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम। जोर से बोलो, 1 सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम। तो एक टोकरा में कितना था? 15 सा। दूसरे टोकरा में 15 सा। नबी की बारगाह में अचानक 2 टोकरा खजूर आया। बुखारी में है 1 टोकरा और मुस्लिम में है 2 टोकरा। नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने की गलियों में घूम घूम करके गरीबों में ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा।
जैसे इतना सुना तो उन्होंने क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं मदीने में अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करूं? क्या मदीने में अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करो? तो नबी ने फरमाया, हाँ, मदीने में तुम अपने से ज्यादा गरीबों में तकसीम करो। जैसे इतना सुना चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, हमारे घराना से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में कहां बांटूं, किसको खिलाऊं, किसमें तकसीम करूं? मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, चलो सुन लो, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में नहीं बांट सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बाबू लोग, अभी एक हदीस, ये माइक का सुराख बंद है, माइक तो ठीक है बेचे का, लेकिन सुराख कुछ बंद है, कभी आवाज छोड़ता है और कभी आवाज पकड़ता है, लेकिन आपको इधर उधर नहीं करना है, मेरी तरफ देखिए, ज़हन को हाजिर रखिए। ये बताइए, आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो, ज़कात अदा होगी? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो आपका फितरा अदा होगा? नहीं, मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए नबी ने अलग कानून बना दिया। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज उनके लिए जायज करार दे। आपको अपना सदका खाना जायज नहीं, आपको अपना फितरा खाना जायज नहीं, आपको अपनी ज़कात खाना जायज नहीं, आपको अपना कफ़ारा खाना जायज नहीं, लेकिन नबी का पावर देखो। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, ये दोनों टोकरा खजूर अगर तुम मदीने के गरीब मुसलमानों में नहीं बांट सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो नबी होता है वो पावरफुल होता है। जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, जैसे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, जब तक आपका दिल लगेगा। ये मौलाना रब्बानी, बाबू बैठ जाओ, आपके सामने हाजिर रहेगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, कुर्बानी का बयान, पेज नंबर 833, 833, यानी पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल
ली युकालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है और जोर से बोलो इजाजत है। कहां जा रहे? चैनल वाले हो, चैनल है तुम्हारा, बैठ। ये जितने भी बाबू चैनल वाले हैं इधर देखिए, इस चैनल वालों ने हम लोगों की तकरीर का भरता बना दिया। क्या बना दिया? अरे बोलिए। हाँ, तकरीर की धज्जी नहीं, तकरीर का भरता बना दिया। जैसे हजाम बाल काटता है, ऐसे ही इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर, एक एक तकरीर को 20-20 टुकड़ा कर दिया। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मौलाना रब्बानी ने सूद खाना हराम कहा कि दूध खाना हराम कहा। क्या कहा इन लोगों ने? बिल्कुल। इसलिए चैनल वाली तकरीर इधर देखिए काबिले एतमाद नहीं, काबिले एतमाद ये रूबरू है, रूबरू। बिल्कुल दिल से सुनो, अदब से सुनो, मेरी तरफ देखो। अभी मैंने आपको दूसरे नंबर की हदीस बुखारी शरीफ की आपको दूसरी हदीस सुनाई। जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना? 833 833 कुर्बानी का बयान। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है जिनका नाम? अबू बरदा। वो कहते हैं मेरे एक मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। उन्होंने कुर्बानी के दिन नमाज पढ़ने से पहले अपने जानवर की कुर्बानी कर दी। नमाज पढ़ने से पहले अपने जानवर की क्या कर दी? जोर से बोलो, कुर्बानी। जैसे नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुमको गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी अदा नहीं हुई। इतना सुनना था, वो रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है कि जिसको मैं कुर्बान कर सकूं। मेरे पास एक बकरी का घर का पाला हुआ 6 महीने का बच्चा है, बकरी का 6 महीने का घर का पाला हुआ बच्चा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं, सिर्फ 6 महीने का बकरी का बच्चा है, तो जा उसी की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, मसला यह है कि दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का हो, देखने में साल भर का मालूम हो, जोर से बोलिए, देखने में साल भर का मालूम हो, दुम्बा का बच्चा, जोर से बोलो, किसका बच्चा? दुम्बा या भेड़ का बच्चा देखने में इतना मोटा हो, 6 महीने का हो, मगर देखने में फरबा हो, साल भर का मालूम होता हो, तो उसकी कुर्बानी जायज है। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। अगर एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। मगर नबी का पावर देखो,
नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ अबू बरदा, जा जा अपने 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो 2, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, ये उठ के कहां चले गए? मूंगफली खाने गए कि इस्तिंजा करने गए? अरे जोर से बोलो। ये बच्चा देखिए, लगता है अभी तक कोरोना का मौसम है। किसी बच्चे के मुंह के ऊपर जब देखता हूं, अरे बोलिए, मुंह के ऊपर पट्टी लगी है तो कोरोना याद आता है। याद करो कोरोना का जमाना, क्या जमाना था। बाप बेटा से भाग रहा था, मां बेटी को छोड़कर भाग रही थी। बाप का आखिरी वक्त में भी चेहरा देखने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसी से दुनिया को पहचानो, दुनिया क्या है, और मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल से करो। यही असल मोहब्बत है और यही मोहब्बत निजात का जरिया है। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई। बच्ची को गोद में बैठाइए, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है, सबको अदब से बैठिए, दस्तार बंदी देख कर जाइए। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग, अगर तीसरी हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 787, अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अली फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। हजरत मिस्वर बिन मुखरमा कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में पहुंचा। नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर खिताब फरमा रहे थे, सहाबा से कह रहे थे, ओ सहाबा, अभी अभी मेरे पास हिशाम बिन मुगीरा के लोग, हिशाम बिन मुगीरा के लोग, हिशाम बिन मुगीरा के लोग इजाजत मांगने आए कि मैं अली से उनकी बेटी का रिश्ता कर दूं, मैं अली से उनकी बेटी का रिश्ता कर दूं। वो लोग इजाजत मांगने आए, कान खोल कर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। इधर देखिए, एक मर्द के लिए, एक मर्द अगर अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, इधर देखिए, एक मुसलमान अगर अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है तो 4 बीवी, इधर देखिए, 4 निकाह करने की इजाजत है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता, चारों बीवी को खिला नहीं सकता, चारों बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, एक निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। अगर वो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता है, बंजारे की तरह घूमता है, आवारे की तरह घूमता है, मारा मारा फिरता है, कभी उस बस अड्डा में, कभी उस प्लेटफार्म पर, दिन बोलो कभी रात खाता है तो दिन में भूखा रहता है, यानी जो अपना हक बोलो अपना पेट नहीं पाल सकता तो दूसरे की बेटी का भी पेट नहीं पाल सकता। तो जो मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा ना कर सके, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। अगर नफ्स परेशान कर रहा है
तो हुक्म है कि रोजा रखे। क्या रखे? जोर से बोलो। हुक्म है कि रोजा रखे, मगर बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो बाप भी उसका निकाह नहीं करा सकता, न खुद कर सकता है। अगर बेटा बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो 4 छोड़िए, 3 छोड़िए, 2 छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम है। मसला ध्यान से सुनो। तो आम मुसलमानों के लिए अगर हक अदा कर सके तो 4 बीवी की इजाजत है, लेकिन नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया। नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। आपके लिए जायज, इनके लिए जायज, हजरत के लिए जायज, हमारे लिए जायज, लेकिन नबी ने अली के लिए हक अदा करने की अहलियत रखते हुए दूसरा निकाह अली के लिए हराम कर दिया। ये है नबी का पावर। अभी तो आपने 3 हदीस सुनी। बच्चे को बैठाइए, इजाजत दीजिए 15-20 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए। कुछ बातें बाकी रह जाएंगी, फिर कभी आऊंगा, आप सुन लोगे। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा और बर्दाश्त करो। दस्तार बंदी का मंजर देख कर जाना। इजाजत दो तो मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508 अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु फहुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस आप तक मैंने पहुंचाई। ये अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508, इधर देखिए 508, ये हदीस सुनिए। हजरते उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी ने किसी से घोड़ा खरीदा। किससे खरीदा? जल्दी बोलो। मेरे नबी ने किसी से, जोर से बोलो, घोड़ा खरीदा। इधर देखिए, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत घोड़ा खरीदा। खरीद तो लिया, लेकिन घोड़ा वाले से नबी ने कहा कि ऐ घोड़ा वाला, तुम घोड़ा लेकर मेरे घर तक चलो। ये मुआहिदा हुआ कि तुम घोड़ा मेरे घर तक पहुंचाओ, वहीं पहुंचकर मैं तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा। ये मुआहिदा हो गया घोड़े वाले से। नबी ने घोड़ा खरीद लिया। नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि घोड़े की खूबसूरती को जो भी रास्ते में देखता, इधर देखिए, वो घोड़े वाले से पूछता, ऐ घोड़ा वाला, तुम्हारा घोड़ा कितने का है, क्या कीमत है? मोल भाव करता। तो घोड़े वाले की नीयत बदलती चली गई। घोड़ा वाला इधर देखिए दिल में सोचने लगा कि मोहम्मद तो बहुत आगे निकल गए हैं, मैं चुपचाप भारी कीमत में, मोहम्मद से ज्यादा कीमत अगर कोई देता है तो मैं घोड़े को बेचकर चुपचाप पीछे खिसक लूंगा। ये दिल में सोचा ही था कि नबी ने उसकी आवाज सुन ली। नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा खरीद, ऐ घोड़ा बेचने वाला, क्या मैंने तुम्हारा घोड़ा नहीं खरीदा है? घोड़ा बेचने वाला मुकर गया, झूठ बोलने लगा, कहने लगा, ऐ नबी, आपने घोड़ा मुझसे नहीं खरीदा है। अगर खरीदा है तो कोई गवाह पेश करो। अगर गवाह पेश करोगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था उस वक्त तो कोई गवाह था ही नहीं। गौर से सुनिए, कोई गवाह नहीं।
नहीं था, तो नबी पेश करे तो किसको पेश करे? एक नबी का दीवाना इधर देखिए, हजरत खुज़ैमा उधर से आ रहा था, नबी के करीब पहुंचा, देखा ये घोड़ा वाला नबी से कह रहा है कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो गवाही पेश कीजिए, और कोई गवाह उनके पास उस वक्त मौजूद नहीं। हजरत खुज़ैमा ने जैसे सुना दौड़ कर आगे बढ़े, कहा ए घोड़ा वाला, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुझसे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे इतना कहा, घोड़े वाले की बोलती बंद, मुंह पर ताला लग गया। अब घोड़ा वाले को नबी के हाथ घोड़ा बेचना पड़ा। नबी ने घोड़ा खरीदा, उसको पैसा दिया, वो चला गया। गौर से सुनिए, जब चला गया तो नबी हजरत खुज़ैमा से पूछते हैं, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने कैसे गवाही दी? तो हजरत खुज़ैमा इधर देखिए, नबी की मोहब्बत में मचल कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं। इस रूए जमीन पर आपसे सच्चा कोई नहीं, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपका फरमान हक है। अगरचे मैंने देखा नहीं, लेकिन आप पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने आपको पाक और बेऐब बनाकर दुनिया में भेजा है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मेरे नबी हैं, इसीलिए मैंने गवाही दे दी है। इधर देखिए, इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा सुन ले, तुम्हारे इश्क का बदला मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हारी गवाही का बदला तुमको दे रहा हूं। सुन लो, आज मैं तुम्हारे लिए अलग कानून बना देता हूं। एक आदमी गवाही दे तो एक गवाही मानी जाएगी, दो गवाही दे तो दो गवाही मानी जाएगी, तीन गवाही दे तो तीन गवाही मानी जाएगी। मगर तुमको ये मकाम दे रहा हूं जो मकाम मैंने किसी को नहीं दिया। ऐ खुज़ैमा, अगर तुम किसी मामले में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं। आप लोगों को लगता है ठंडी लग रही है, अरे बोलो ठंडी तो नहीं, जोर से बोलो ठंडी तो नहीं। आप देख रहे हैं ये चचा मियां अल्लाह ठहर ठहर के, अब तो वो चले गए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह, बिल्कुल अदब से बैठिए। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो चार। इधर देखिए, एक इधर देखिए, दो औरत एक मर्द के बराबर होती है। जल्दी बोलिए, गवाही देने में दो औरत एक मर्द के बराबर। इधर देखिए, अगर चांद किसी ने देखा, अगर एक मर्द ने ईद का चांद देखा और दो औरत भी शामिल है तो गवाही मकबूल होगी, और अगर सिर्फ दो औरत ने देखा तो गवाही मकबूल नहीं होगी। तो मेरी तरफ देखिए, एक औरत दो मर्दों के बराबर, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एक मर्द दो मर्दों के बराबर। मेरे नबी ने ये इख्तियार सिद्दीक़ अकबर को नहीं दिया, उमर को नहीं दिया, बोलो उस्मान गनी को नहीं दिया, अपने दामाद अली को नहीं दिया। ये नबी का इख्तियार देखो, अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे जायज करार दे, या जिस चीज को चाहे हराम कर दे, जिस चीज को चाहे हलाल कर दे। नबी ने वो पावर जो खुज़ैमा को दिया,
किसी और को नहीं दिया। फरमाया, ऐ खुज़ैमा, तुम किसी मामले में अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही 2 मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। ये 4 हदीसें मैंने आपको ऐसी सुनाई कि दीनी बातों में पावर, जोर से बोलो, ये दीनी बातों में पावर। लेकिन अब मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि नबी का पावर दुनियावी चीजों में भी चलता है। नबी चाहे तो पहाड़ को सोना बना दे, नबी चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, नबी चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए, नबी चाहे तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा ले, नबी चाहे तो चांद को 2 टुकड़ा कर दे, नबी चाहे तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। अल्लाह ने नबी को सब पावर दिया है, सब इख्तियार दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको दुनियावी चीजों में नबी का पावर दिखाऊं। आप समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं, आप समझते हैं कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। सिर्फ इंसान नबी का कलमा नहीं पढ़ते, जिन्नात भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। ये कंकर पत्थर, ये पेड़ पौधे भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। सिर्फ आप नबी को नहीं पहचानते, अल्लाह की सारी मखलूक नबी को पहचानती है। दरिया की मछलियां भी नबी को पहचानती है, समंदर में रहने वाला जानवर भी नबी को पहचानता है। इजाजत दीजिए, बैठो, जल्दी बैठो, 15 मिनट और मेरी तकरीर सुनो। 2 हदीस के नबी को अल्लाह ने दुनियावी बातों में भी पावर दिया। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, कोई भी जाएगा नहीं, दस्तार बंदी देख कर जाए। माशाअल्लाह जो नबी का दीवाना है वो अभी तक बैठा हुआ है। बाबू लोग, मैं बहुत खुश हूं। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल करामात, सफ़ा नंबर 545, सफ़ा नंबर 545। अल्लाह अल्लाह अन इब्निल मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न सफ़ीनता मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख्तल जैश बि अर्दिर रूम उसिरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह काना अमरी कैता व कैता फ़अक़बल अल असद लहू बसबसतन हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलैहि सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजा असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। नानी के लिए, हाँ ये नानी के लिए इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है, अरे जोर से बोलिए इजाजत है। मैंने आपको हदीस सुनाई, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त करो। इधर देखिए, हजरते सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी के गुलाम हैं। कौन है, जल्दी बोलो। देखिए नबी के, वैसे तो सारी दुनिया गुलाम है, लेकिन 2 गुलाम ऐसे थे जो, इधर देखिए, एक गुलाम हमेशा सफर में रहते, नबी का बोझ उठाते, नबी का सामान अपने हाथ में लेकर चलते। इनका नाम हजरते सफीना। और जो 24 घंटा नबी की बारगाह में रहते वो है हजरते रबिया। क्या नाम है, हजरते रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो रात और दिन हर वक्त नबी की बारगाह में रहते, नबी को वजू का पानी, मिसवाक, जरूरत की चीजें पेश किया करते। लेकिन जो सफर में नबी के साथ रहते उनका नाम हजरते सफीना। गौर से सुनिए, मुझको क्या, मैं तकरीर कर रहा हूं और मुझको पकड़ा रहा है, उधर पकड़ाओ ना। इजाजत है, जल्दी बोलो बच्चे, बैठो, इजाजत, मेरी तरफ देखो। हजरते सफीना एक मर्तबा अपने साथियों से बिछड़ गए। जोर से बोलो, अपने साथियों से
बिछड़ गए। जब बिछड़ गए, गौर से सुनिए, हजरत सफीना साथियों से बिछड़ गए, साथियों से बिछड़ गए। साथियों की तलाश में कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण जाते, कभी पूरब जाते। जिधर गर्द उड़ता हुआ देखते, गर्दो गुबार उड़ता हुआ देखते, आप उधर चल पड़ते, ये उम्मीद करके कि साथियों से मुलाकात हो जाएगी। हजरत सफीना साथियों को तलाश करते करते बीच जंगल में पहुंच गए, बीच जंगल में पहुंच गए। जैसे जंगल में पहुंचे, अचानक शेर आकर खड़ा हो गया। हजरत सफीना शेर को देखते ही डरे नहीं। आपने शेर से बुलंद आवाज में कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ शेर, ऐ जंगल के राजा, मुझको पहचान ले, मैं नबी का गुलाम हूं। इधर देखिए, आज का मुसलमान होता या आप होते या हम होते, कोई भी होता, इधर देखिए, तो शेर को देखते ही आधी जान तो निकल जाती। लेकिन हजरत सफीना, इधर देखिए, जैसे सामने शेर आया, साथियों की तलाश में जब आप इधर उधर भटके तो बीच जंगल में चले गए ढूंढते ढूंढते। जैसे बीच जंगल में पहुंचे, अचानक एक, इधर देखिए, बूढ़ा शेर आकर उनके सामने खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ तो इन्होंने क्या कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ जंगल के राजा, ऐ जंगल के बादशाह, ऐ जंगल के शेर, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं। जैसे शेर ने सुना के नबी के गुलाम, हजरते, इधर देखिए, शेर दुम हिलाने लगा, मोहब्बत से दुम हिलाने लगा। इधर देखिए, और दुम हिलाते हुए आगे बढ़ा तो हजरत सफीना ने कहा, कान अमरी कई तब कई था। ऐ शेर, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, मैं अपने साथियों को तलाश कर रहा हूं, मेरा साथी मुझको नहीं मिल रहा है, मैं नबी का गुलाम हूं, मुझ पर हमला ना कर। कसम खुदा, हदीस गवाह है, मिशकात शरीफ। जैसे शेर ने मुस्तफा का नाम सुना, दुम हिलाता हुआ उनके बगल में आकर खड़ा हुआ। अब हजरत सफीना आगे बढ़ने लगे तो शेर भी आपके साथ चलने लगा। जैसे जैसे आप चलते, शेर भी आपके साथ चलता। हजरत सफीना कहते हैं, जब जंगल में किसी और दरिंदे की आवाज आती तो शेर उसको भगाता और उसकी तरफ दौड़ पड़ता, और उसको बहुत दूर तक चहेटने के बाद फिर मेरे बगल में आकर वो शेर खड़ा हो जाता। मैं चलता रहा, शेर भी चलता रहा, यहां तक के मैंने अपने साथियों को पा लिया, शेर वहां से लौट गया। ये है नबी का पावर। नबी की हुकूमत जंगलों पे चलती है, नबी की हुकूमत जानवरों पे चलती है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो नबी को सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ते नहीं, जिन्नात नहीं, जानवर भी पहचानते हैं, चरिंद परिंद भी पहचानते हैं। आपको मालूम है, एक मर्तबा, इधर देखिए, एक मर्तबा नबी एक पहाड़ के दामन में आराम करने के लिए उतरे। बहुत सारे सहाबा थे। नमाज पढ़ी जोहर की, इधर देखिए, 2 मिनट जोहर की नमाज पढ़ी। आपने फरमाया, किसी के पास कुछ खाने का सामान है? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या अल्लाह के रसूल, चंद लोगों के पास सूखी रोटी है मगर कोई सालन सब्जी नहीं है। कहा, चलो सूखी रोटी निकालो। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से रोटी के चंद टुकड़े किए। गौर से सुनिए, जैसे सूखी रोटी का लुकमा अपने मुंह में डाला, अचानक एक शहद की मक्खी आकर नबी के सामने नबी का तवाफ करने लगी। नबी के सामने शहद की मक्खी घूमने लगी।
मेरे नबी ने शहद की मक्खी को बहुत देर तक देखा। देखने के बाद अली से फरमाया, ऐ अली, शहद की मक्खी मुझसे कह रही है या रसूल अल्लाह, बगल में शहद मैंने तैयार कर रखा है और आप लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, किसी को भेजिए ताकि मेरे घोंसले से जितना जी चाहे शहद हासिल कर ले। नबी ने फरमाया, ऐ अली तुम जाओ। हजरत अली ने बहुत बड़ा बर्तन लिया, घोंसले के करीब पहुंचे। जैसे पहुंचे, शहद की मक्खियों ने अली को देखते ही अपने छत्ते से अपने छत्ते को छोड़ दिया, अपने घोंसले को छोड़ दिया, घोंसले से दूर हट गई। हजरत अली ने पूरे भर बर्तन आपने शहद निचोड़ा, शहद लिया, नबी की बारगाह में पहुंच गए। सहाबा ने पेट भर के शहद और रोटी तनाउल फरमाया। जब खा चुके तो शहद की मक्खी फिर आकर नबी के सामने गुनगुनाने लगी। इधर देखिए तो नबी ने पूछा, ऐ शहद की मक्खी, आखिर ये बताओ। नबी ने पूछा, ऐ शहद की मक्खी, ये बताओ तुम अपने घोंसले में जाती हो, खट्टे मीठे रसों को चूस कर लाती हो, तुम्हारा रस इतना मीठा कैसे हो जाता है? तो शहद की मक्खी का जवाब सुनिए। शहद की मक्खी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं बागों में जाती हूँ, खट्टे मीठे रसों को चूसती हूँ, लेकिन जैसे घोंसले में पहुँचती हूँ, घोंसले में पहुँचते ही आप पर दरूद भेजती हूँ, आप पर दरूद भेजती हूँ। दरूद पढ़ने की बरकत से ये सारा रस मीठा हो जाता है। ये है नबी की शान। नबी को सिर्फ आदमी नहीं, बोलो शहद की मक्खियां भी पहचान नहीं है, पेड़ पौधे भी नबी को पहचानते हैं। अल्लाह जिसको नबी बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। जो नबी हो, इधर देखो, जो जिसको इख्तियार ना हो वो नबी हो ही नहीं सकता। हजरत मूसा को अल्लाह ने कितना पावर दिया, लाठी को पटक देते तो अजदहा बन जाता। ईसा को कितना पावर दिया, मुर्दे को ठोकर मार देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। वो पागल है जो नबी के खिलाफ बोलता है। उनसे कहिए, बोलना है चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, बेईमानों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो। नबी के खिलाफ बोलने वाला मुसलमान का बच्चा नहीं हो सकता, वो यहूदी का बच्चा है। गर्चे दाढ़ी टोपी मुसलमान की तरह पहने, गर्चे नाम अब्दुल्ला और अब्दुल-सत्तार रखे, अगर नबी के खिलाफ बोलता है तो समझ लो वो मुसलमान का बच्चा नहीं, वो यहूदी का बच्चा है। याद रखिए, नबी के खिलाफ बोलना, नबी को कत्ल करना, नबी को बस्तियों से निकालना, नबी की तारीफ सुनकर चेहरा को सूअर की तरह बनाना, ये यहूदियों की पहचान है, मुसलमानों की पहचान नहीं। मुसलमान नबी की तारीफ सुनकर खुश होता है, यही ईमान वालों की पहचान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरी तकरीर खत्म हो रही है। मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने कहा हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अच्छा, कितने लोग थके हैं? हाथ उठाइए। अरे हाथ उठाइए, थके हैं कितने लोग? अच्छा, सुनना कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे बोलो, सब लोग हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाकर नहीं, सुभान अल्लाह भी कहो। हाथ नीचे करो, इधर देखो जलसे में, इधर देखिए, मैंने आपको शुरू में बयान किया हजरत। हाँ बैठिए। जिन बच्चों को दूल्हा बनना है, यकीनी बात है बाराती पहुंच गए, दूल्हा अभी तक नहीं पहुंचा, तो जो बच्चे दूल्हा बनना चाहते हैं इधर देखिए, जबकि दूल्हा को पहले आना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे जो दूल्हा हैं वो पीछे है। मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मदरसे के जितने बच्चे जिनकी दस्तार होने वाली है वो सीधे स्टेज पर आ जाएं। बाबू लोग
और स्टेज पर आकर के दस्तारे हिफ्ज से अपने आप को मुशर्रफ करें, लोगों को चेहरा दिखाएं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शहजादा हूं, आपने मुझे हाफिज बनाया। कल कयामत के मैदान में हाफिज के सर पर तो ताज होगा ही, उसके बाप के भी सर पर ताज होगा। बड़े खुश नसीब हो। देखो डीएम इधर देखिए, आदमी अपने बेटे को डीएम बनाए तो दुनियावी चीज तो मिल सकती है, लेकिन कयामत में फजीलत अगर मिलेगी तो हाफिज को मिलेगी। ये बात चली तो मैंने कह दिया। 10 मिनट अगर इजाजत दीजिए। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 10 मिनट। अल्लाह, 10 मिनट और मेरी तकरीर में बैठिए। दस्तार बंदी का मंजर देखिए। जाइए नहीं चचा। अल्लाह, ये कहां जा रहे हैं? ये देखिए, एक चचा उठे तो दूसरे चचा भी। अगर इस्तिंजा के लिए गए तो कोई बात नहीं। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं। मैंने 4 बातों का वादा किया था, 4 बातों का, लेकिन अब 4 नहीं, एक ही पर तकरीर खत्म। जब एक में आप बेहाल हो चुके तो यकीनी बात है 3 को बचा के रखता हूं, फिर कभी कुआं में आऊंगा तो कुआं में तकरीर होगी। अरे बोलिए, अभी रास्ता में तकरीर हो रही है, अब मैं कुआं में आऊंगा तो कुआं में तकरीर होगी। इजाजत है, इजाजत है तो मैं आपको एक आखिरी हदीस सुना दूं। अगर इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जल्दी आओ, बैठो, जल्दी आकर बच्चों को बुलाओ, बैठो, सामने दस्तार होगी। 5 मिनट की बात है। माशाअल्लाह, आपका ये इदारा इस इलाके का बहुत पुराना इदारा है। मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने मुझसे बताया, हजरत ये मदरसा लगभग 60-70 साल पुराना है। हमारे बाप दादा इसी में पढ़े, हमारे उस्ताद इसी में पढ़े, अक्सर मदरसा इसके बाद है। तो यकीनी बात है बाप दादा की चीज को कभी भी मिटाना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे बाप दादा की चीज है, ये पुरानी चीज है, इसको और आगे बढ़ाओ और इस मदरसा को तरक्की दो। 5 मिनट में आखिरी हदीस, उसके बाद बच्चों की दस्तार। इजाजत दीजिए हदीस सुनाता हूं। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 546। फिर से सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबो इंशिकाकिल कमर, बाबो इंशिकाकिल कमर, पेज नंबर 546। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अहला मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फाराहुमुल कमरा शक्कैन हत्ता राउ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस अब तकरीर मेरी खत्म है, बैठिए, जल्दी बैठिए, बस 2 मिनट की बात है। बड़ी शानदार हदीस। ये क्या हदीस कहां है, जल्दी बोलिए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर, जल्दी बोलो, 546, 546। और बाब किसका है? चांद को टुकड़ा करने का बयान, यानी बाबो इंशिकाकिल कमर। अब मतलब सुनिए, आप लोगों ने तो सुना है कि नबी ने चांद को 2 टुकड़ा किया, लेकिन हवाला नहीं सुना होगा। यह किस किताब में हदीस है? जोर से बोलो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर कितना? जोर से बोलो, 546। हजरत अनस कहते हैं कि मक्के के काफिरों ने एक मर्तबा मुस्तफा को घेर लिया, कहा ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो आपको पावर जरूर होगा। ये देखिए, काफिर भी जानता था कि नबी को पावर होता है, लेकिन वो काफिर से भी बदतर है कि नबी को माने कि नबी हैं, लेकिन पावर ना माने। इधर देखिए, एक काफिर कह रहा है, ऐ मोहम्मद, अगर आप नबी हैं तो ये आसमान पर चांद चमक रहा है,
इसको दो टुकड़े करके दिखा दो तो मैं आपको नबी समझूंगा। इतना सुनना था, नबी ने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। मक्के वालों ने क्या देखा कि चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में हेरा पहाड़ नजर आ रहा है। चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में हेरा पहाड़ नजर आ रहा है। मतलब यह हुआ एक टुकड़ा हेरा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा टुकड़ा इस तरफ। मक्के वालों ने क्या देखा कि नबी ने जब चांद को दो टुकड़ा किया तो चांद आसमान से टुकड़े होकर जमीन पर तो नहीं गिरा, मगर उन लोगों ने क्या देखा कि हेरा पहाड़ के एक किनारे एक टुकड़ा, दूसरे किनारे एक टुकड़ा, पहाड़ को चांद के बीच में देखा। ये है नबी का पावर। आज इधर देखिए, हमारे इंडिया की मशीन चांद पर गई है। अरे बोलो, हमारे इंडिया की मशीन चांद पर गई है। इधर देखिए, वो मशीन भी इधर देखिए बता रही है, सोशल मीडिया में ये बात आई है, वो मशीन भी बता रही है कि चांद कभी दो टुकड़ा हुआ था। चांद कभी दो टुकड़ा हुआ था। आज भी मीडिया में, टेलीविजन पर यह बात आई है कि किसी जमाने में चांद दो टुकड़ा हुआ था, तो साइंसदानों से कहा गया चांद को दो टुकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा ने करके दिखाया था। उसी की निशानी आज भी चांद में मौजूद है। ये साइंसदानों ने इकरार किया है, गवाही दी है। तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है उसको इतना पावर देता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावर मेरे मुस्तफा को, क्योंकि मेरे मुस्तफा सिर्फ इंसान के रसूल नहीं, सिर्फ जिन्नात के रसूल नहीं, मुस्तफा सारी मखलूक के रसूल है, बल्कि मुस्तफा तमाम रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के नबी। इधर देखिए, अल्लाह ने जितनी खूबियां अलग अलग पैगंबरों को अता किया, वो सारी खूबियां, वो सारे कमालात, वो सारे औसाफ अपने प्यारे महबूब को अता कर दिया। ये है मेरे आका की शान। क्या समझेगा बेईमान। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हिदायत दे, सुन्नी बनाकर रखे, मुसलमान बनाकर रखे। जहाँ रहिए मोमिन बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, मसलक आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। लिया जाए।